हेलो जी, हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करेंगे ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द स्वीटर एंड पापा। तो गाइस, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का मैंने पीडीएफ पहले ही बना लिया था, इसलिए ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का सिलेबस में लगाना भूल गई थी। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मैंने पूरा सिलेबस उधर एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं एक छोटा सा आपको समझा देती हूँ कैसा होगा। आपके बुक में है 11 चैप्टर एंड आपका बुक है सीज़न, ठीक है। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बुक्स में, तो आपका बुक का नाम है सीजन्स। पहले था आपका बुक चिनार, तो अभी चिनार नहीं है, अभी सीज़न है बुक का नाम। तो सीज़न बुक में आपका 11 चैप्टर है और 11 में से सारे 11 चैप्टर्स ही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो 11 चैप्टर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज हम करेंगे कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर द स्वीटर एंड पापा। ये ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द स्वीटर एंड द पापा, रिटन बाय एंटोन चेखव। तो स्वीटर जो है, ये स्वीटर वर्ड का मतलब क्या है? स्वीटर का मतलब है ए मैन हु वांट्स टू मैरी ए पर्टिकुलर वोमेन। एक आदमी जो एक पर्टिकुलर वोमेन से, पर्टिकुलर लड़की से शादी करना चाहता है, ठीक है। और पापा का मतलब क्या है? फादर। फादर इधर कौन है? कोंद्रास्किन, ठीक है। और जो स्वीटर है इधर है पियोटर पेट्रोविच मिल्किन। तो इधर गलती से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फोटो आ गया है, फोटो नहीं होगा, ये पियोटर होगा, PYOTR, ठीक है। पियोटर पेट्रोविच मिल्किन। थोड़ा नाम हार्ड है इस चैप्टर में, फिर भी ठीक है। देखिए आगे, ये आपके कैरेक्टर्स के नाम है इस चैप्टर के। पहला है पियोटर पेट्रोविच मिल्किन। एक सेकंड, हाँ, तो पियोटर पेट्रोविच मिल्किन। पियोटर पेट्रोविच मिल्किन कौन है? ए यंग मैन, और यही है आपका स्वीटर। फिर है एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया का दूसरा नाम है नेस्तिया, और यह है मिल्किन्स लवर, ठीक है। और फिर है कोंद्रास्किन। कोंद्रास्किन कौन है? एनेस्थेशिया का पिता, फादर, एनेस्थेशिया's फादर। फिर है डॉक्टर फित्यूयू, यह है एक साइकेट्रिस्ट और मिल्किन का दोस्त, ठीक है। फिर ये देखिए, ये एक नाम जो है, ये एक एलिस नेम है। किसने एलिस नेम क्लेम किया? मिल्किन ने। एलिस नेम का मतलब होता है फॉल्स नेम या फिर फेक नेम, झूठा नाम। जब आप कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, जैसे कि आप एक इंस्टा में आईडी खोलते हो, आईडी में फेक आईडी जब खोलते हो तब एक झूठा सा नाम दे दिया ना, एंजल प्रिया, तो वही आपका एलिस नेम हो गया, फेक नेम हो गया। तो मिल्किन ने भी एक एलिस नेम क्लेम किया था, किसको? कोंद्रास्किन को। क्यों किया था वो आगे जाके हम चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो मिस्टर कोंद्रास्किन थे उनका 7 डॉटर्स थे, ठीक है। और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो एक दिन जो पियोटर थे, मिल्किन थे, वो एक समर बॉल में गए, और समर बॉल में जाने के बाद वो उनके कुछ फ्रेंड्स से मिले, और मिलने के बाद उनके फ्रेंड्स ने उनको पूछा कि तुम हमें स्टेज पार्टी कब दे रहे हो। तो समर बॉल क्या होता है? समर बॉल एक छोटा सा इवेंट होता है, ओकेशन होता है जो लंदन में होता है, ठीक है। और स्टेज पार्टी, आपका स्टेज पार्टी, ए पार्टी फॉर ए मैन हु इज गोइंग टू गेट मैरिड टू व्हिच ओनली हिज मेल फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। तो स्टेज पार्टी का मतलब है एक पार्टी जिसमें एक आदमी शादी करने वाला है, शादी करने से पहले वो पार्टी देता है, बट उसमें सिर्फ उसका मेल फ्रेंड्स को ही इनवाइट करता है। तो इसलिए उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि तुम हमें वो स्टेज पार्टी कब दे रहे हो। तो ये बात सुन के पियोटर ऑब्वियसली शॉक्ड हो गया था कि स्टेज पार्टी क्यों दे वो। देखिए आगे क्या होता है। फिर जो पियोटर होते हैं वो उनके दोस्तों से पूछते हैं कि तुमको किसने बोला कि मैं शादी करने वाला हूँ, ये कैसे फूल की तरह तुम लोग बातें कर रहे हो। तो उनके दोस्त बोलते हैं इधर कुछ कवर करने के लिए नहीं है, ये तो ठीक ही है, तुम शादी करने वाले हो, इसमें कुछ कवर करने का तो है ही नहीं। देखिए, बातों बातों में उन्होंने क्या बोला कि तुम
पूरा दिन कॉन्ड्रास्किन के घर पे बिताते हो, डिनर करते हो वहाँ पे, तुम गाना गाते हो बेलर्स, बेलर्स मतलब ए सॉफ्ट लव सॉन्ग, और फिर तुम किसी के साथ वॉक पे नहीं जाते हो एक्सेप्ट नेस्तिया। नेस्तिया कौन है? मिल्किन्स लवर एनेस्थेसिया, वही है नेस्तिया। तो उसके साथ ही सिर्फ तुम जाते हो वॉक पे और किसी के साथ नहीं जाते। और फिर क्या बोलते हैं, तुम सिर्फ उसके लिए ही बंचेस ऑफ फ्लावर्स लेके जाते हो, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा किसके साथ शादी होने वाला है। तो हाँ, तो उनके दोस्त को किसने बोला कि उनका शादी होने वाला है? कॉन्ड्रास्किन ने। कॉन्ड्रास्किन कौन है? नेस्तिया का फादर। उन्होंने बोला था उनके दोस्तों को कि उनका और नेस्तिया का शादी होने वाला है। ठीक है, क्या होता है फिर मिल्किन घबरा जाते हैं थोड़ा, क्योंकि मिल्किन तो शादी नहीं करने वाले थे एनेस्थेसिया से। तो वो बोलते हैं र्यूमर स्प्रेड करना बंद कर दो, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ उससे, मैं कल ही जाके उनसे बातें करूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे र्यूमर्स वो लोग क्यों स्प्रेड कर रहे। फिर देखो नेक्स्ट दिन वो गया, मिल्किन कहाँ गया? कॉन्ड्रास्किन के घर पे। तो कॉन्ड्रास्किन कौन थे? एक कोर्ट काउंसिलर थे। तो वो गए, फिर कॉन्ड्रास्किन जो है वो मिल्किन का मजाक उड़ाने लगा कि बोल रहे हो तुम उसे मिस कर रहे हो, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे इसलिए तुम आ गए यहाँ पे, ये सब बोल रहा था। ठीक है, उनके बीच में बातें शुरू हो गई कि ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं शादी करने वाला हूँ, मुझे तो कोई शादी नहीं करनी, तुम लोग र्यूमर्स क्यों स्प्रेड कर रहे हो, ये सब वो लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, जो है वो बोलते हैं कि कॉन्ड्रास्किन के जो डॉटर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली है, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है। तो कॉन्ड्रास्किन क्या बोलते हैं, तुम अवॉइड करने की ट्राई मत करो, जो बात है वो करो, तुमको शादी करनी पड़ेगी नेस्तिया से। ठीक है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, जो कॉन्ड्रास्किन है वो बोलते हैं तुम समर्स में हमारे घर पे खाते थे, पीते थे, मेरे दो लड़कियों के साथ बातें करते थे, दिन रात हमेशा मेरे घर पे ही पड़े रहते थे, तो अब क्यों बोल रहे हो कि तुमको जाना है? अब तो तुम ऐसे तुमने बिहेव किया, तुम हमेशा एनेस्थेसिया के साथ रहते थे, तो अब तो तुमको उसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी ना। अगर तुमको शादी नहीं करनी है तो तुम ऐसे क्यों बिहेव करते थे? फिर क्या बोलते हैं कॉन्ड्रास्किन कि तुम नेस्तिया के हाथों में हाथ पकड़ के इवनिंग वॉक पे जाते थे, अब बोल रहे हो कि तुम उसके साथ शादी नहीं करनी, ऐसे कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो कॉन्ड्रास्किन बोलते हैं कि तुमको तो शादी करनी ही पड़ेगी जो भी हो जाए। तो फिर मिल्किन बोलते हैं कि एनेस्थेसिया एक बहुत ही अच्छी वुमेन है, एक बहुत ही अच्छी लेडी है, एक यंग लेडी है, फाइन लेडी है, बट मैं उसको अपना वाइफ नहीं बना सकता क्योंकि हम अपना व्यू सेम नहीं है, मेरा और नेस्तेशिया का व्यू सेम नहीं है, और मेरे लिए शादी करने से पहले हमारा व्यू सेम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कॉन्ड्रास्किन स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि यही बात है तो बहुत बढ़िया, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तब तुम्हारा व्यूज़ भी सेम हो जाएगा, और अगर व्यूज़ सेम ना हो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं उसको बोलूँगा कि व्यूज़ सेम कर ले, और हाँ जो बोला मैंने व्यूज़ सेम ना हो तो कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही तुम एक्सक्यूजेस दे रहे हो। देखो जो मिल्किन है वो बहाना देना स्टार्ट कर दिया, एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर दिया, उसको शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना था एनेस्थेसिया से। तो पहले वो क्या बोला कि मैं पुअर हूँ, आई एम पुअर। तो कॉन्ड्रास्किन क्या बोलते हैं, नहीं तुम पुअर नहीं हो, मैंने तुम्हारा सैलरी देखा है, बहुत ही बढ़िया तुम्हारा सैलरी है। तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ड्रिंक करता हूँ, मुझे ड्रिंक करने की बहुत ही ज़्यादा बुरा लत लग गया है, मैं ड्रिंकिंग बूथ्स में जाता हूँ और ये मेरा हेरिडिटी वाइस, हेरिडिटी मतलब दादा परदादा से ये चल आ रहा है कि मेरे परिवार में सब ड्रिंक करते थे और मैं भी करता हूँ। तो कॉन्ड्रास्किन क्या बोलते हैं कि मैं नहीं बिलीव करता ये सब, तुम बहुत ही बढ़िया एक लड़का हो, मुझे तो फूल करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करो ये सब बोल के। तो वो बोलता है कि नहीं मैं फूल नहीं बना रहा आपको, मैं
जाता हूँ, मैं ड्रिंकिंग बूथ्स में भी जाता हूँ। और क्या, ब्राइब्स मतलब क्या? तो आगे क्या क्या बहाना देता है देखो, आई एम ऑन ट्रिल फॉर एम्बिजलमेंट। इसका मतलब है टेकिंग मनी दैट इज इन योर केयर और दैट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यू वर्क फॉर। तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बिजनेस में काम करते हो और वो उनका मनी है जो तुम चुरा के भागे, उसके लिए वो पुलिस के नज़र में है, वो बोल रहा था। और वो डम्बफाउंडेड का मतलब होता है कि शॉक्ड हो गया और बात करने की हालत में नहीं था। कौन? कोंद्रास्किन पूरा डम्बफाउंडेड हो गया। तो वो क्या पूछता है, वो शॉक्ड होके भी क्या पूछता है कि तुम कितना अच्छा कमा लेते हो क्या, इस जो तुमने एम्बिजल किया उससे क्या तुम अच्छा डील करते हो। तो मिल्किन ने क्या बोला, कितना वो कमाता है? 144,000। ठीक है। तो क्या बोलता है, स्मेल्स और साइबेरिया, मतलब साइबेरिया में एक जेल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उधर अपराधियों को रखे जाते हैं, ऑब्वियसली बड़े बड़े अपराधियों को। तो साइबेरियन पुलिस उसको ढूंढ रहे हैं। वो बोलता है, कौन? प्योटर बोलते हैं कि साइबेरियन पुलिस उसको ढूंढ रहा है और वो शादी नहीं करना चाहता है और किसी लड़की का लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ हिम। उसने जो जो गंदा काम किया है उसके वजह से किसी लड़की को वो तकलीफ नहीं देना चाहता है। तो कोंद्रास्किन क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर मेरी लड़की तुमसे सच में प्यार करती है तो वो साइबेरियन जेल में भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती है अगर वो तुमसे प्यार करती है। ठीक है। बोलते हैं प्योटर बोलते हैं, सिर्फ एम्बिजलमेंट के लिए पुलिस मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, मुझे फॉर्जरी के लिए भी ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है फॉर्जरी का? इसका मतलब होता है कि जाली जो साइन देते हैं लोग, उसे हम फॉर्जरी बोलते हैं। और वो गवर्नमेंट का भी जाली साइन अगर देगा तो ऑब्वियसली पुलिस उसके पीछे पड़ेगा ही। तो जो नकली साइन देते हैं उसे फॉर्जरी बोलते हैं। ठीक है। तो वो बोलता है मैं नकली साइन भी देता हूँ। और मैं कौन हूँ? मैं एक रन अवे हूँ। रन अवे कॉन्विक्ट मतलब है कि एस्केप प्रिजनर में मतलब प्रिजनर जो भाग जाते हैं जेल से, मैं वो भी हूँ। तो पुलिस मुझे बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। और उसने उसका नकली नाम ये देखो ये बताया था, एलिस नेम। कोंद्रास्किन कैसे थे? कोंद्रास्किन पूरा स्पीचलेस थे, उनका मूवमेंट ऐसा हो गया था, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन हट गया था, वो मोशनलेस थे। वो बड़े बड़े आँख करके मिल्किन की तरफ देख रहा था, इतना क्राइम तुमने कर रखा है और तुमने मेरे को इतना अच्छा पहले बोला था, तुम ये करते हो, तुम्हारे बारे में मैंने कितना अच्छा सोचा था। उनका थिंकिंग ये था। ठीक है। बट फिर भी वो हार नहीं माने। ठीक है। फिर यहाँ वो मान गए थे, लगभग कोंद्रास्किन लगभग मान गए थे। ये सब सुन के वो बोले कि नहीं चाहिए मुझे मैं अपना बेटी अपने पास रखूँगा। तो फिर क्या हुआ, मिल्किन ने अपना हैट उठाया, वो जाने लगे। उनको लगा कि उनका विक्ट्री हो गया, मतलब उनका जीत हो गया। वो डोर के पास पहुंच गए, दरवाजे के पास पहुंच गए और कोंद्रास्किन क्या बोले, वेट, स्टॉप हिम। फिर क्या बोले, वाई हैव नॉट यू अरेस्टेड येट, कि तुम अभी तक, अगर इतना क्राइम किया है तुमने तो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, अरेस्ट क्यों नहीं हुए। और क्या बोलते हैं, पेट्रोविच बोलते हैं कि मैं अरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि आई एम लिविंग अंडर एन एलिश, मतलब नकली नाम से मैं रह रहा हूँ, इसलिए मेरे को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। देखो फिर क्या होता है, जब उसने बोला कि एलिस नाम रखता हूँ, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा, तो फिर क्या बोलते हैं कोंद्रास्किन बोलते हैं तो बहुत बढ़िया है, जितना टाइम तुम मर नहीं जाते तुमको कोई पकड़ नहीं सकता, तो और इससे अच्छा कोई क्या हो सकता है, तुम शादी कर सकते हो आप मेरे लड़की से। तो मिल्किन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो पूरा पसीने से लथपथ हो जाते हैं। उनको लगा अब तो मैं गया, अब मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो लास्ट उन्होंने एक ट्राई किया, लास्ट ट्राई क्या था उनका, लास्ट ट्राई उन्होंने किया, आई एम मैड एंड मैरिज इज़ फॉरबिडन टू
मैड एंड इनसेन। तो उन्होंने क्या बोला, मैं एक पागल हूँ, शादी करना मेरे लिए एक जुर्म है, एक पागल आदमी शादी नहीं कर सकता। तो मैडमैन का मतलब है कि पागल आदमी, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, कोंद्रास्किन बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है कि तुम पागल हो? कि फिर वो बोलते हैं हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है, आप मुझे हाफ एन आवर दीजिए, मैं बाहर जाके मेरे रूम से, मेरे घर से मैं सर्टिफिकेट लेके आता हूँ। तो फिर वो बाहर आए, कौन, मिल्किन बाहर आए। बाहर आके उन्होंने 5 मिनट सोचा, सोचने के बाद क्या किया, उन्होंने एक उनके दोस्त को फ़ोन किया। कौन थे उनका दोस्त? डॉक्टर फिटुइव। वो कौन थे? एक साइकेट्रिस्ट थे। और अनफॉर्चुनेटली उनका फ़ोन करने से पहले क्या हुआ था, वो अपने वाइफ से झगड़ा कर रहे थे, उनका वाइफ से थोड़ा झगड़ा हो गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो उनके वाइफ से झगड़ा हो गया था, इसका बुरा असर पड़ गया मिल्किन के लिए, ठीक है। क्या हुआ देखिए, तो हेलमेट डिवाइस का मतलब है इन शेक्सपियर के एक प्ले में हेलमेट एक आदमी का नाम था जिन्होंने एक नकली मैडमैन होने के लिए प्रिटेंड किया था, क्यों? अपने फादर का मर्डरर को ढूंढने के लिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैं हेलमेट डिवाइस मुझे बना दे तू, मैं एक पागल आदमी तो किसी से शादी नहीं कर सकता, तो तू मेरा फ्रेंड है, तू मुझे सर्टिफिकेट दे दे कि मैं इंसेन हूँ। तो देखो जो डॉक्टर थे वो क्या बोलते हैं, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, आस्क द डॉक्टर, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना। ये एक आपका फ्रेज है, ना बोलने का एक तरीका है, एक फ्रेज है। फिर वो बोलते हैं इन दैट केस आई रिफ्यूज टू सर्टिफाई यू, सेड द डॉक्टर। क्या बोलते हैं कि मैं तुमको सर्टिफाई नहीं करूँगा कि तुम पागल हो, क्योंकि जो पागल है वो कभी नहीं मना करेगा शादी करने से। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो पागल है वो कभी मना नहीं करेगा शादी करने से, और जिसका दिमाग पूरा सही है, जैसे कि तुमको पता है कि शादी करने के बाद क्या होगा क्या नहीं, इसलिए ही तुम मना कर रहे हो शादी ना करने से, इसलिए मैं तुमको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। ऐसे उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि उनके वाइफ से झगड़ा हो गया था, इसलिए उनको लाइक ज़्यादा ही झगड़ा हो गया होगा, इसलिए उनको थोड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि जो पागल होते हैं वो मान जाएंगे शादी के लिए, बट जो अच्छे इंसान होंगे वही मना करेंगे कि शादी ना करने के लिए, ठीक है। यहाँ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ बाद में, उनका मिला उनको सर्टिफिकेट या उनका शादी हो गया, ये सब हमें नहीं पता है। तो इधर कुछ उन्होंने जो बहाना दिया था वो है, पहले उन्होंने बोला वो ड्रंकर है, उनका हेरिडिटी वाइज वो ड्रिंक करते हुए आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि वो फ्रॉड करते हैं, उन्होंने अपने जहाँ वो काम करते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में, वहाँ पे उन्होंने चोरी किया और भाग गए। फिर उन्होंने क्या बोला, वो जाली सिग्नेचर देते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे, इसलिए उनको पुलिस ढूंढ रहे हैं। वो अपना एलिस नेम से रह रहे हैं। फिर उन्होंने बोला वो अपने एलिस नेम से रह रहे हैं, और एलिस नेम क्या है वो याद रख लेना है, 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने बोला कि वो क्रिमिनल है, एक पुलिस उनको ढूंढ रहे हैं, कौन सा पुलिस? साइबेरियन पुलिस उनको ढूंढ रहे हैं। फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि एक मैडमैन हूँ, मतलब इंसेन हूँ, पागल हूँ, ठीक है। आपका चैप्टर इतना तक ही था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर समझ आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे गुड।